नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। पीएम मोदी ने राज्यों को किया विकास अभियान अपनाने का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि राज्यों को विकास के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य अपने यहां निवेश के अवसर बनाएं और उद्योग को बढ़ावा दें। पीएम ने कहा कि जब हर राज्य में विकास होगा तभी राष्ट्रीय विकास की दिशा मजबूत होगी। उनका संदेश था कि एकजुट प्रयासों से भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। राहुल गांधी और कांग्रेस के बाद आप भी वोट चोरी पर सक्रिय। केजरीवाल ने रेखा गुप्ता के बयान पर साधा निशाना। कांग्रेस और राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दों पर हमले के बाद अब आम आदमी पार्टी भी इस विषय में सक्रिय हो गई। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हालिया इंटरव्यू की एक क्लिप वायरल हो रही है। इस क्लिप में दावा किया गया कि रेखा गुप्ता ने कहा कि बीजेपी ईवीएम हैक करती है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए बयान की आलोचना की। पीएम मोदी का राष्ट्र को संबोधन। बोले, आज शुरू होगा जीएसटी बचत उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज से पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत होगी। इस उत्सव के दौरान आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी में छूट का सीधा लाभ मिलेगा। पीएम ने कहा कि इसका उद्देश्य महंगाई से राहत देना, उपभोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने जनता से अपील की कि अधिक से अधिक लोग इस बचत उत्सव का फायदा उठाएं। दिल्ली में एनएचएआई ने तय किया नया पार्किंग शुल्क, इलेक्ट्रिक वाहनों को विशेष सुविधा। दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पार्किंग शुल्क अब तय कर दिया गया है। एनएचएआई ने नई दरें जारी करते हुए बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को विशेष छूट और सुविधाएं दी जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम ई वाहनों को बढ़ावा देने और सड़क पर पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया। नागरिकों को सलाह दी गई कि पार्किंग शुल्क और नियमों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल से जरूर लें। दिल्ली में डीडीए फ्लैट योजना, किफायती दरों पर घर पाने का मौका। दिल्ली में डीडीए फ्लैट लेने का अवसर उपलब्ध हो गया। कम कीमत में फ्लैट बुकिंग शुरू हो गई है। ये योजना खासकर मिडिल क्लास और पहली बार घर खरीदने वालों के लिए लाभकारी है। डीडीए ने फ्लैट की श्रेणियां, लोकेशन, भुगतान विकल्प की जानकारी साझा की। अधिकारी चेतावनी देते हैं कि फ्लैट सीमित संख्या में है, इसलिए इच्छुक लोग जल्द आवेदन करें। दिल्ली में स्टेडियम बुकिंग पर बंपर डिस्काउंट, खेल प्रेमियों को बड़ा फायदा। दिल्ली खेल प्रेमियों और आयोजकों के लिए खुशखबरी है। राजधानी में अब स्टेडियम बुक करने पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट। खेल विभाग ने कई मैदानों और इंडोर स्टेडियम की बुकिंग फीस में भारी कटौती की। इसका मकसद अधिक से अधिक युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना है। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक के लिए अब कम कीमत पर स्टेडियम बुक हो सकेंगे। दिल्ली सरकार की नई पेंशन स्कीम पर आपका हमला, बुजुर्गों को नहीं मिल रहा फायदा। दिल्ली सरकार की नई पेंशन योजना पर सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि योजना का नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुआ, जिससे बुजुर्गों को वादा किया गया लाभ नहीं मिल पा रहा। पेंशन राशि मिलने में देरी से वरिष्ठ नागरिक परेशान हैं और उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार केवल घोषणा कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर राहत नहीं पहुंची। दिवाली के बाद उड़ान भरने को तैयार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विदेशी एयरलाइंस से बातचीत तेज। ग्रेटर नोएडा जवार में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिवाली के बाद ऑपरेशन शुरू करने को पूरी तरह से तैयार है। 30 अक्टूबर को उद्घाटन तय है। उसके लगभग 45 दिन के भीतर कमर्शियल उड़ान शुरू होंगी। शुरुआत में भारत के लगभग 10 महानगरों से लिंक होगा और विदेशी एयरलाइंस के साथ भी रास्ते तलाशे जा रहे हैं। एयरलाइन कंपनीज ने मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया से विशेष रुचि दिखाई। सुरक्षा मंजूरी, एटीसी सुविधाएं, रनवे तैयार है और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए स्लॉट और योजनाएं अंतिम चरण में हैं। ग्रेटर नोएडा में दूर होगा बिजली का संकट, इन 3 स्थानों पर बनेंगे पावर सब स्टेशन। ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। क्षेत्र में बिजली की किल्लत दूर करने के लिए 3 नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। बादलपुर, पतवाड़ी, शाहबेरी में 33 केवी क्षमता वाले बिजली घर स्थापित होंगे। बादलपुर में करीब 14 करोड़ की लागत से काम शुरू होने वाला है, जबकि पतवाड़ी, शाहबेरी के प्रस्ताव प्रक्रिया में है। इन सब स्टेशन के बन जाने से हजारों परिवारों को सुचारू और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी। दिल्ली में रिटायर्ड बैंकर से साइबर ठगी, 23 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। दिल्ली में एक रिटायर्ड बैंकर से साइबर ठगों ने करीब 23 करोड़ रुपए ठग लिए। आरोपी ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर बैंकर को डिजिटल अरेस्ट की धमकी दी और 1 महीने तक वर्चुअली कैद में रखा। पुलिस ने बताया कि साइबर अपराधियों ने तकनीकी का इस्तेमाल कर बैंकर को डराकर पैसा ट्रांसफर करवाया। जांच जारी है और अधिकारियों ने लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से सतर्क रहने की चेतावनी दी।
लाल किले के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन, दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली पुलिस ने लाल किले और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक बदलाव की एडवाइजरी जारी की है। रामलीला और दशहरा के आयोजनों के दौरान प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। नागरिकों को सलाह दी गई कि वे वैकल्पिक मार्ग अपनाएं और पार्किंग के लिए निर्धारित स्थलों जैसे माधवदास पार्क, तिकोना पार्क, ओमेक्स मॉल का उपयोग करें। पुलिस ने सड़क सुरक्षा और आसान यातायात के लिए विशेष निगरानी बढ़ाई है। पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, भारत में शुरू हुई पासपोर्ट सेवा। भारत सरकार ने पासपोर्ट सेवा की शुरुआत की। अब नागरिक सामान्य पासपोर्ट की तरह घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हालांकि दस्तावेज जमा करने और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर आना जरूरी होगा। सरकार का दावा है कि यह सुविधा पारदर्शी और सुरक्षित है, जिससे आवेदन की प्रक्रिया सरल और तेज होगी। 11वीं-12वीं में इसके शिक्षा का आगाज, शिक्षा मंत्री ने साझा की योजना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चेन्नई में कहा कि 11वीं और 12वीं में कौशल आधारित शिक्षा जल्द लागू की जाएगी। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों का हिस्सा है। मंत्री ने बताया कि छात्रों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें व्यवहारिक और तकनीकी कौशल सिखाकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना होगा। योजना पर जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। नोएडा का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार, 30 अक्टूबर को होगा उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के नोएडा में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। 30 अक्टूबर को इसका उद्घाटन होगा। अधिकारियों के अनुसार ये एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस है और यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक। भविष्य में यानी साल 2050 तक इसे देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की योजना है। उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ये एक प्रमुख हब बन जाएगा। भारत पाकिस्तान मैच के बाद पीएम मोदी के संबोधन पर आपने जताई प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया राष्ट्र के नाम संबोधन पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। पीएम ने क्रिकेट मैच और त्योहारों के बीच देशवासियों को संबोधित करते हुए विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। आपने ट्वीट और बयान के माध्यम से कहा कि जनता की मुख्य चिंता रोजमर्रा के मुद्दों पर है। पार्टी ने सुझाव दिया कि संबोधन में अधिक फोकस आम नागरिक की समस्याओं और राहत पर होना चाहिए। नई ऐप से आसान होगा आवारा कुत्तों की शिकायत, दिल्ली सरकार ने किया लॉन्च। दिल्ली में अब आवारा कुत्तों से जुड़ी शिकायतें मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज की जा सकती हैं। नागरिक ऐप में कुत्तों का फोटो अपलोड कर उसकी लोकेशन साझा कर सकते हैं। पशु कल्याण नगर निगम अधिकारी तुरंत कार्रवाई करेंगे। ऐप में इलाज, टीकाकरण, कैप्चर जैसी सुविधाएं होंगी। सरकार का कहना है कि इससे न केवल आवारा कुत्तों के लिए बेहतर देखभाल होगी, बल्कि सड़क पर लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी। ब्रांडर के नाम पर नकली जूते बेचने वाला गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने किया भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने ब्रांडेड जूतों के नाम पर नकली जूते बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ऑनलाइन और स्थानीय मार्केट दोनों जगह फर्जी उत्पाद बेच रहा था। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में नकली जूते जब्त किए। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से उपभोक्ताओं को होने वाले आर्थिक नुकसान और फ्रॉड से बचा जा सकेगा। जांच जारी है और पुलिस अन्य सहयोगियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। रामलीला और दशहरे के दौरान दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, पार्किंग और यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त। दिल्ली में आगामी रामलीला दशहरा उत्सव के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा और यातायात को लेकर सख्त कदम उठाए। लाल किला और आसपास के क्षेत्रों में विशेष पार्किंग और डायवर्जन प्लान बनाया गया है। माधवदास पार्क, तिकोना पार्क, ओमेक्स मॉल जैसी जगहों पर स्टैंडर्ड पार्किंग उपलब्ध है। नेताजी सुभाष मार्ग और निषाद राजमार्ग पर सीमित वाहनों को जाने की अनुमति होगी। पुलिस ने नागरिकों से वैकल्पिक मार्ग और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की। यूरोप की उड़ानों पर साइबर खतरे की चेतावनी, यात्रियों को किया गया सतर्क। साइबर हमलों को देखते हुए डीजीसीए ने यूरोप की उड़ानों को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी। इसमें यात्रियों को संभावित देरी और तकनीकी व्यवधान के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई। एयरलाइन कंपनीज को भी सुरक्षा बढ़ाने और फ्लाइट ऑपरेशन की निगरानी रखने के निर्देश दिए। मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और आवश्यकता अनुसार रूट और समय में बदलाव किया जा सकता है। बीजेपी विधायक कन्हैया सिंह ने कंपनीज को नवरात्रि में नॉनवेज न परोसने की अपील की। दिल्ली के बीजेपी विधायक कन्हैया सिंह ने नवरात्रि के मौके पर बड़ी पहल की। उन्होंने प्रमुख फूड चेन कंपनीज को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि 9 दिनों तक नॉनवेज आइटम्स सर्व न किए जाएं। विधायक ने कहा कि नवरात्रि आस्था और श्रद्धा का पर्व है, इसलिए इस दौरान शुद्ध शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि कंपनीज धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए इस कदम को अपनाएंगी। रेलवे ने घटाई रेल नीर की कीमत, यात्रियों को मिलेगी राहत। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने रेल नीर की कीमत में 1 रुपए की कटौती का ऐलान किया। अब 20 रुपए की बोतल आज से 19 रुपए में उपलब्ध होगी। स्टेशन हो या ट्रेन, हर जगह यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने और यात्रा को किफायती बनाने के मकसद से उठाया गया। इससे यात्रियों को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही रेलवे की छवि भी मजबूत होगी।
त्योहारों से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट, सुरक्षा अभियान से लोगों को किया जागरूक। त्योहारों के मौसम में सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई। बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। पुलिस ने अभियान चलाकर लोगों को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत सूचना देने की अपील की। अधिकारियों का कहना है कि चेकिंग और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। दिल्ली पुलिस ने किया ड्रग्स सिंडिकेट का भांडाफोड़, 4 करोड़ की स्मैक बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 4 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद की। पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश से दिल्ली और एनसीआर में सप्लाई करने की फिराक में थे। पुलिस का कहना है कि ये लोग लंबे समय से ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े थे। इस कार्रवाई से राजधानी में चल रहे नशे के नेटवर्क को करारा झटका लगा है। आपने लगाए गंभीर आरोप, राजेंद्र नगर में ड्रग माफिया सक्रिय। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में ड्रग माफिया की सक्रियता को लेकर आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि नारायण गांव के पार्कों में नियमित रूप से इंजेक्शन और नशीली दवाओं का उपयोग देखा जा रहा है। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से आग्रह किया कि तुरंत कार्रवाई की जाए। आपने इलाकों में युवाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता जताई है। द्वारका स्पोर्ट्स कैंपस के लिए 2035 पेड़ों पर असर, बिना अनुमति कोई कटाई नहीं। द्वारका के सेक्टर 19B में बनने जा रहे क्रिकेट स्टेडियम और मल्टी स्पोर्ट्स एरिना से 2035 पेड़ों पर असर पड़ने की संभावना है। वन और वन्यजीव विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बताया कि परियोजना स्थल पर अब तक किसी भी पेड़ को अवैध रूप से नहीं काटा गया। 20.3 हेक्टेयर क्षेत्र की साइट का निरीक्षण करने के बाद ये जानकारी दी गई। विभाग ने आश्वासन दिया कि पेड़ों की सुरक्षा और पर्यावरण मानकों का पालन किया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।